नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 71 से लेकर 80 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 71 के बारे में। पहला प्रश्न है कि कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कविता है। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सब ने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे कांप रहे, दौड़ रहे हाँफ रहे, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाया में बैठे तो भी सर्दी। इसके कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कविता में बात की गई है सर्दी की, गर्मी की, बरसात की या किसी की नहीं, तो इसमें सर्दी की बात की गई है। किसकी? सर्दी की। दूसरा प्रश्न है कि सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, तो सर्दी के अंदर स्वेटर, जैकेट, मोजे, जूते, टोपी, दस्ताने आदि कपड़े पहनते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं। जब ठंड लगती है तो हम अधिक से अधिक गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं और गरम गरम भोजन करते हैं। चौथा प्रश्न है कि सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं। सर्दी में जब जुकाम होता है तो हम अदरक और तुलसी डालकर चाय पीते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों। हमें सर्दी का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि सर्दी में हम कहीं भी आसानी के बिना बिजली के रह लेते हैं। अगला है कार्यपत्रक 72। कार्यपत्रक 72 का पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का बोध कराने वाले को एक वचन कहलाते हैं, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। गांव एक वचन शब्द है, गांवों बहुवचन है। नीचे जंगल शब्द को एक वचन बहुवचन के रूप में लिखा गया। इसी तरह आप नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन रूप में लिखिए, यानी यहाँ आपको वचन बदलना है। तो जंगल एक वचन, जंगलों बहुवचन। लड़की एक वचन, लड़कियाँ बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। पंखा एक वचन, पंखों बहुवचन। किताब एक वचन, किताबें एक बहुवचन। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक वचन का बहुवचन बनाना और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। सहेली का बहुवचन होगा सहेलियाँ, तो सभी सहेलियाँ सुंदर नाचती है। दूसरा है फवारा, फवारे पार्क में खूब फवारे लगे हैं। पुस्तिका, पुस्तिका का बहुवचन होगा पुस्तिकाएं, वाक्य में प्रयोग होगा कि अपनी अपनी पुस्तिकाएं निकालें। मेला, मेले का बहुवचन होगा मेले, मेले हमारे शहर में वर्ष भर खूब मेले लगते हैं, तो यह मेले होगा। तीसरा प्रश्न है कि बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य में प्रयोग करें। ऊपर एक वचन से बहुवचन बनाना फिर वाक्य में प्रयोग करना, या बहुवचन का एक वचन बनाना और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पर्वतों, पर्वत पर्वत बहुत सी नदियों को जन्म देता है। बस, बसें, बसें का एक वचन होगा बस, हम विद्यालय में बस से जाते हैं। फूलों का एक वचन होगा फूल, गेंदे के पौधे पर एक पीला फूल खिला हुआ है। या आप स्वयं भी कोई भी वाक्य अपने इच्छा अनुसार भी बना सकते हैं। मेजे, मेजे का एक वचन होगा मेज, मेज पर मेरा बैग रखा हुआ है। चौथा प्रश्न है कि वाक्य बनाइए, यानी कुछ शब्द दिए हैं इनसे वाक्य बनाना। जैसे पुस्तक है, तो मैंने कल ही ये पुस्तक खरीदी। पुस्तकें, मैंने कल ही ये पुस्तकें खरीदी। बेटी, बेटी घर की रौनक होती है और बेटी का बहुवचन होगा बेटियां, तो बेटियां घर की रौनक होती हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। अगला है कार्यपत्रक 73। कार्यपत्रक 73 का में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। कुछ शब्द लिखे हुए स्त्रीलिंग के, उनको पुल्लिंग बनाना है और यहाँ पुल्लिंग लिखा हुआ उसका स्त्रीलिंग बनाना। जैसे घोड़ी, घोड़ी का पुल्लिंग होगा घोड़ा। सखी पुल्लिंग होगा सखा। पहाड़ी पुल्लिंग होगा पहाड़। लड़की पुल्लिंग होगा लड़का। इसी प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शेर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा शेरनी।
बंदर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। नगर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा नगरी। महाराजा पुल्लिंग है, महारानी स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आप स्वयं देखकर लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 1 कि हम बोलते समय कहते हैं कि दादी जी जाती है और दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर सामने लिखिए। नाना जी बाजार जाते हैं, नानी जी बाजार जाती है। इसी प्रकार माँ स्कूटर चलाती है, पिता स्कूटर चलाते हैं। दादाजी घूमने जाते हैं, दादी जी घूमने जाती है। लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियां साइकिल चलाती है। इसी प्रकार आगे है मामी मिठाई लाती है, मामा मिठाई लाते हैं। बुआ फिल्म देखती है, फूफा फिल्म देखते हैं। शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार करता है। बच्चा हंसता है, बच्ची हंसती है। इस प्रकार से बनेंगे। अगला है कार्यपत्रक 74। कार्यपत्रक 74 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे कथन के एक शब्द लिखिए। कुछ कथन लिखे उनका एक शब्द लिखा कि जो समर्थ नहीं है, जो समर्थ नहीं है उसे एक शब्द में कहते हैं असमर्थ। क्या कहते हैं? असमर्थ। दूसरा है जो कम खर्चा करता हो, जो कम खर्चा करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। मित का मतलब होता है कम, व्यय का मतलब खर्च करने वाला। तो जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। ग है जो योग्य नहीं है उसको कहते हैं अयोग्य। जो योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? अयोग्य। अगला है जिसमें बल न हो उसको कहते हैं निर्बल। निर्ब का मतलब नहीं, बल का मतलब बल। जिसमें बल नहीं है उसको कहते हैं निर्बल। अगला है पढ़ने वाला, विद्यार्थी या उसको पाठक कहते हैं। च है कि जिसमें रस न हो उसको कहते हैं नीरस। जिसमें रस नहीं है उसको कहते हैं नीरस। दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। ये कुछ शब्द लिखे उनका अर्थ लिखना है। सुअवसर, सु का मतलब हमेशा होता है अच्छा, तो अवसर, सुअवसर का मतलब अच्छा अवसर। संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। रक्षक, रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। किसान, किसान का अर्थ होता है खेती करने वाला। रसीला, रस से भरा हुआ। लेखक, लेख लिखने वाले को लेखक कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कपड़े सिलता है उसको कहते हैं दर्जी। जो दुकान करता है उसको कहते हैं दुकानदार। जो दूध बेचता है उसको कहते हैं दूध वाला। जो वाहन चलाने वाला होता है उसको कहते हैं चालक। अगला है कार्यपत्रक 75। कार्यपत्रक 75 के अंदर दी है पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण कीजिए। ये एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के अंदर कुछ कबूतर बैठे हैं, जाल के अंदर फंसा हुआ, और एक कबूतर ये बाहर बैठा है। तो इसका कहानी खालिस्तान की पूर्ति करना है। कबूतरों का एक झुंड, कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। उसके बाद में आएगा वे सभी, क्या आएगा? वे सभी भूखे थे। उसके बाद में आएगा उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा पर वे नहीं माने। वे दाना चुगने जमीन पर उतर गए। वहाँ जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर उसमें फंस गए। केवल उनका सरदार अलग उतरा, इसलिए वह नहीं फंसा। तो इसमें जो खाली स्थान है उनको भरा गया है, आप आसानी से देखकर भर सकते हैं। अगला है कि इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा और घर में सुनाइए। तो इस कहानी को आप अपने घर में सुना सकते हैं कि एक कबूतरों का झुंड होता है, वो उड़ता है और उनको कुछ समय बाद में दाने दिखाई देते हैं और वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो उनके ऊपर जाल बिछाया होता है, वो सारे के सारे फंस जाते हैं। और इसका एक सरदार होता है, वो अलग उतरता है, इसलिए वो फंस नहीं पाता है। अगला है कार्यपत्रक 76। कार्यपत्रक 76 का पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। ये चित्र देखना है और जो संयुक्त वर्ण है उनके ऊपर गोला लगाना। जैसे चप्पल में प है, उसी प्रकार गुब्बारे में, उसके बाद में मक्खी, उसके बाद में चम्मच, तो इनके ऊपर गोला करना है। दूसरा प्रश्न है
कि चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। जैसे बच्चा, ये पत्ता, रस्सा, बिल्ला और अग्नि, इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाना है। जैसे मक्खन, मच्छर, दिल्ली, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार और पक्का, ये संयुक्त वर्ण है, इनके ऊपर गोला लगाया हुआ है, आप भी लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। क और श मणाक्ष, कक्षा, क्षमा, कक्ष, भिक्षा, रक्षा। त्र से मित्र, शत्र, पात्र, पत्र, मात्र। ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञात, आज्ञा। फिर श्रम, श्री, श्रीमान, श्रेष्ठ, श्रेय। इस प्रकार से इन शब्दों को लिखना है। अगला है कार्यपत्रक 77। कार्यपत्रक 77 के अंदर एक कहानी दी गई है कि रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और भूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गई। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। ये देख चीनी और भूरा बाग से भाग निकले। पहला प्रश्न है, इमली का पेड़ था, कहाँ पर था? इमली का पेड़ बाग में था। पत्थर लगा, पत्थर किसको लगा? रामू काका को लगा। किसको लगा? यहाँ लिखा हुआ है रामू काका को लगा। तीसरा प्रश्न है कि चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गई? रामू काका के बाग में गई। किसके बाग में? रामू काका के बाग में। फिर है, दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? पत्थर मारकर तोड़ी। पांचवा प्रश्न है कि इमली का स्वाद कैसा होता है? इमली का स्वाद खट्टा होता है। इमली का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। इसी प्रकार आगे है प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि इमली खट्टी होती है खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती है? तो और कौन सी? नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, कच्ची केरी खट्टा होता है, थोड़ा थोड़ा टमाटर भी खट्टा होता है। अगला है आठवां प्रश्न कि चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा? दोनों भागकर कहीं छुप गए होंगे। रामू काका उनके घर पर उल्हाना देने गए होंगे। बच्चों के माता पिता ने बच्चों को डांटा होगा। बीच में एक छठा प्रश्न भी है कि रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? तो रामू काका बाग की रखवाली कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बाग में क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। और रामू काका सो रहे थे खाट के ऊपर। रामू काका क्या कर रहे थे? सो रहे थे बाग की रखवाली करने के लिए। अगला है कार्यपत्रक 78। पहला प्रश्न है कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। इसमें कुछ समान अर्थ वाले, जैसे ये लिखा हुआ ताकत। ताकत का समान अर्थ का मतलब पर्यायवाची। तो ताकत का होता है बल, प्रशंसा का होता है तारीफ, भवन का मकान, और पाठशाला को कहते हैं विद्यालय। पाठशाला को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। तो समान अर्थ वाले हैं, रवि पूर्व दिशा में निकल आया, सूरज तेज चमक रहा है और सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गए। तो इनका पर्यायवाची शब्द है रवि, सूरज और सूर्य। रवि, सूरज और सूर्य। तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए समानार्थी शब्द के रिक्त स्थानों में लिखिए। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि किसान अपने खेत में मेहनत कर रही है। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा आज हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं। अगला है चौथा प्रश्न है कि आपकी भाषा में कहते हैं, यानी जो शब्द लिखे इनकी आपकी भाषा में क्या कहते हैं? तो धरती को क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। मोर को मोरी कहते हैं। घर को डाणी कहते हैं। इमली को इमली, बकरी को बकरी,
और बबूल को बबूल कहते हैं, या आपकी भाषा में अन्य इनको कुछ कह रहे हैं तो आप स्वयं लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 79। नीचे दिए गद्यांश में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण छांट कर लिखिए। नीचे लिखा हुआ कि शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहाँ से वो ताज़ा दूध लाई और दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया और मैं खुशी की लहर दौड़ गई। इस पूरे वाक्य में से संज्ञा यहाँ लिखनी है, सर्वनाम यहाँ लिखने हैं और विशेषण यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, संज्ञा की बात करें तो शीला संज्ञा है, केतली संज्ञा है, डेयरी संज्ञा है, गिलास संज्ञा है और खुशी संज्ञा है। सर्वनाम की बात करें तो वह, उसने, उनमें, सब। विशेषण की बात करें तो ताज़ा, 5, गरम और खुशी, जो खुश होने वाले हैं तो वो खुशी है विशेषण। अगला है दूसरा प्रश्न, पद्मा जा रही है वाक्य में जा रही है शब्द काम होने का बता रहे हैं। वाक्य में से शब्द छांट कर लिखिए जो काम होने का बता रहे हैं। तो काम होने का मतलब क्रिया बतानी है। जफर खेल रहा है तो इसमें क्रिया है खेल रहा है। अनोखी दूध पी रही है तो इसमें होगा दूध पी रही है। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है तो इसमें होगा क्रिया खा रही है। उसके बाद में क्या सुनीता गाना गा रही है तो इसमें गा रही है क्रिया है। अगला कार्यपत्रक 80। कार्यपत्रक 80 का दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं। फिर दूसरा कि आपका मन क्या करता है जब घरवाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए, यानी कहीं मेला लगा हुआ है और घरवाले नहीं ले जा रहे तो आपका मन क्या कर रहा है, अब वो आप स्वयं लिख सकते हैं। या हमारे मन करता है कि मेरे दादाजी मेरे घरवाले को डांटेगी कि बच्चों को मेले में लेकर जाओ। उसके बाद में है कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई, अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई, अरे यहीं थी दूध की तलाश में। उसके बाद में है मुर्गी ओ मुर्गी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में दाने की तलाश में। कोयल ओ कोयल कहाँ गई, अरे यहीं थी पास में आम की तलाश में। इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।